नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ज़ीरो और किसी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट जो होते हैं एक्स स्क्वायर के सामने वाला, एक्स के सामने वाला या कांस्टेंट ए बी सी, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के बेसिस पर आगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और ये आगे आपके फर्दर चैप्टर नंबर 3 में भी यूज़ होने वाला है, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिलेशन समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालना, ये तो आपने सीख लिया, आता है। अभी हमने एग्जांपल 19 से 22 बनाया, एक्सरसाइज नंबर 3 में 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद एग्जांपल नंबर 23 में हमने आधा घंटा 35 मिनट खर्च किया वही चीज़ समझने के लिए। ओके, तो ये आपको स्प्लिट करना आता है। अब ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, एग्जांपल 4x² - 4x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, तो टारगेट देखो क्या है, 4 × 1 = 4, तो हमारा टारगेट है 4। अब हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए टारगेट, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो ये बीच वाला मिडिल टर्म आए 4। तो हमने दो नंबर कौन से सोचे, 2 और 2, 2 × 2 = 4 टारगेट, 2 + 2 ये मिडिल टर्म 4, ठीक है। तो हमने इसको स्प्लिट किया, 4x² - 2x - 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये 2 और 2 जुड़ के 4 होंगे, और 2 × 2 = 4, ठीक है, +1 ये लास्ट का उतर गया। हमने इसमें से कॉमन निकाल के ये बनाया। ये क्या चीज़ आती है, इसको बोलते हैं फैक्टर। यहाँ तक अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको ये बोला कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने पहले एग्जांपल नंबर 23 में आपको ये एक्सप्लेन किया, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 2, तो मैं आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू कितनी आएंगी, x की वैल्यू यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैठो आएंगी, तो आप क्या बोलेंगे, जितना मैक्सिमम पावर होता है उतनी ही x की वैल्यू आती है, यानी उतने ही जीरो निकलते हैं, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो x की कैठो वैल्यू निकलेंगी, 2 ठो निकलेंगी, 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है इससे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर कैठो आएगा, तो ज़रूरी है कि फैक्टर भी 2 आएगा, 2 से ज़्यादा भी तो आ सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इससे मैंने आपको अभी इसके पहले वाले एग्जांपल 23 में ये बताया था कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो भी यहाँ एक फैक्टर बन के दिखता है फैक्टर बन के। कैसे, मैं इसी फैक्टर को आगे इलाबोरेट करता हूँ। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो सकते हैं, 2 तो x वाले होंगे और तीसरा कांस्टेंट होगा बिना x वाला। तो देखना ना, हम इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते देखना, मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो जब यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, माइनस इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 नहीं है ना। तो यहाँ देखो, अगर मैं 2 निकाल रहा हूँ तो यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए कि जब ये 2 मल्टीप्लाई होने आए तो ये 1 ही बना रहे। तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, ये 1। तो कॉमन निकालते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। उसके बाद यहाँ से भी हम कॉमन निकाल रहे हैं 2, तो देखो ये बना x - 1/2, सेम टू सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए ये 4 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, x - 1/2, और ये भी x - 1/2। तो देखो 3 तो फैक्टर दिख रहे हैं कि नहीं, 2 तो x वाले फैक्टर हो गए और तीसरा बिना x वाला कांस्टेंट टर्म। ये वही नंबर होता है बेटा, याद रखना, ध्यान से देखना, ये एक फैक्टर वही होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ भी कितना दिखता, 1, समझे ना। ये कैसे बनाते हैं, हम बनाते ऐसे हैं कि यहाँ जो फैक्टर बनते हैं, इस फैक्टर को ध्यान से देखो, यहाँ जो फैक्टर बनता है वहाँ x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1। तो 1 बनाने के लिए यहाँ से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, या इसको 1 बनाना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, 2 / 2 खत्म, 1, और ये /2 दिखता है। ऐसे इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए 2 बार 2 से डिवाइड किए, इसलिए 4 लगा दिए, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऐसे। तो ये चीज़ बनी। तो ये चीज़ देखो, ये तीनों फैक्टर कहलाएंगे। तो इसमें कैटो फैक्टर मिले, कैटो फैक्टर मिले 3 ठो, जिसमें से 2 x वाले हैं, एक बिना x वाला। ये चीज़ समझे ना, ये क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, ये इसका फॉर्मेट है, समझे ना। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये तो जानते हैं कि x की जो वैल्यू होती है x के साथ वही 0 कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, 0। एक स्टेप और देखना ना, ये दोनों, इसको और इसको जब हम 0 के इक्वल करेंगे
तो यही तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देंगे एक्स की वैल्यू। तो मैं आपको बोलूं कि यही है पहला जीरो, यानी इसको क्या लिखना है अल्फा, ये है दूसरा जीरो, इसको क्या लिखना है बीटा, ये वाला बीटा, ये वाला अल्फा, दो जीरो यहीं से तो निकलती हैं जिसका नाम अल्फा और बीटा हम रखते हैं। ये है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने के लिख दिया, के कोई भी नंबर होगा जैसे 1 2 3 4 ये, तो ये फॉर्मेट बनता है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम डिराइव करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर तक पहुंचते हैं, तो ये दो ठो तो हमको जीरो वाले मिलते हैं और एक कांस्टेंट मिलता है। ये चीज़ समझे ना, ये चीज़ समझे आप, ठीक। अब देखो हम जिस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है जनरल, यही होता है ना, मैक्सिमम पावर 2 a b c। इसमें जो a b और c हैं ये क्या है, a है x² का कोएफिशिएंट, b है x का कोएफिशिएंट और c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या हो गए कोएफिशिएंट, इसी के बारे में हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस। जीरोस कौन है, ये x के साथ जो नंबर लगा होता है ये जीरो होते हैं। तो इन जीरोस का यानी अल्फा और बीटा का इन कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, ए बी सी के साथ। यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर ए बी सी आर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट्स। ये सी भी कोएफिशिएंट है लेकिन किसका, x⁻0 का, तो इसलिए इसको भी कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, लेकिन x नहीं है इस वजह से इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों को कोएफिशिएंट लिखा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखो अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाऊं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाऊं, तो ये बिल्कुल लास्ट में जाके स्प्लिट होते होते ऐसा बनेगा, यानी दो तो x के साथ मिलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो, है ना, और एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ध्यान से समझते चलना, ध्यान से समझते चलना, देखना ना, ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐसे डिफाइन करूं और लास्ट में जाके मुझे ये मिलने वाला है, ये मैं जान रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ हमको अभी कैसे मिलेगी, ये मिलेगी ऐसे, x माइनस 1 0 यहाँ मिलेगा सॉल्व करने से, ऐसे जैसे ये मिला था अल्फा और ये बीटा, 2 0, तो 1 0 ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा। इस फॉर्मेट में इसका आंसर आने वाला है ना। अब देखना ना, इसमें पहचान लो a b c क्या है कोएफिशिएंट, और अल्फा और बीटा क्या है जीरो। तो हम इन्हीं का तो रिलेशन बनाने जा रहे हैं कि अल्फा और बीटा दो जीरो और a b c कोएफिशिएंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो इसको मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं ये k क्या होगा, ये मैंने पहले ही बताया, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वही ये होता है। तो अगर यहाँ पर x² के साथ a है तो इसका मतलब है ये k कौन है, a है, जो यहाँ होता है वही यहाँ दिखता है। जैसे x² के साथ यहाँ क्या था 4, तो लास्ट में क्या दिखा 4, तो अगर यहाँ पर a है तो यहाँ क्या दिखेगा a, तो k ही कौन है, a है, समझे ना। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ध्यान से देखना, k, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं, k, इससे x से मैं करूँगा पहले x माइनस बीटा को, उसके बाद अल्फा से करूँगा x माइनस बीटा को, देखते जाओ, ठीक है, x इंटू एक्स, x² और ये बीटा x, ठीक है, इसका हो गया ये माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखना ना, एक स्टेप और बना लेते हैं, x² माइनस, देखो ये भी x ये भी x, तो x दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। पहले हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ x कॉमन निकाल लेता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ इसको अल्फा, साइन क्या लगाऊंगा प्लस, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये साइन बनना चाहिए माइनस, तो देखो माइनस प्लस माइनस, फिर मैं बीटा लिखूंगा। बीटा में अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, ध्यान से देखना, तो इस माइनस के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, इसलिए इसमें क्या लगाना है प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस, बीटा में देखो कौन सा साइन माइनस, x दोनों में से कॉमन निकल गया, ये है अल्फा बीटा। अब इस k को हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो इसमें जब हम k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx²। इसमें जब हम k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा x। इसमें जब हम k का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा बीटा। ये हो गया, और ये किसके सामने है? स्टैंडर्ड फार्मूले के सामने ये। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर बोथ इक्वेशंस या एक्सप्रेशन, कुछ भी, ठीक है ना। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, ये x², ये x², तो x² दोनों हैं, इसलिए x² के साथ में जो होगा, इस x² के साथ में जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। देखते जाना, तो यहाँ पर x² है, तो ये k किसके बराबर हुआ? ये k किसके बराबर हुआ? a के बराबर। ये पहली चीज मिली। k की वैल्यू कितनी हो गई? a। वो तो हमने पहले ही बता दिया था, जो यहाँ होता है वही होता है। तो अगर यहाँ a है तो k की वैल्यू कितनी होगी? a होगी। ये हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगली चीज, ये x, ये x, तो x के साथ में जो होगा, इस x के साथ में जो होगा, दोनों बराबर होंगे। दूसरी चीज हम कंपेयर कर रहे हैं, देखना ना, ये इस b के बराबर होगा, तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? b के बराबर। देखो फिर से, x और x के साथ वाला, x के साथ वाला, दोनों बराबर होंगे। हमने दोनों बराबर कर दिए, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? k की वैल्यू तो मैं a रख सकता हूँ, k की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? a, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया कि k a है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आया? इस a को हम उधर भेजेंगे तो a यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ देखो साइन क्या है? प्लस, और यहाँ साइन क्या है? माइनस। इसलिए इसमें साइन कौन सा लोगे? माइनस, क्योंकि ये क्या है? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा को b से कंपेयर करेंगे, ये माइनस, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये बना दूसरा रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से समझते चलना, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी चीज हम इसको कंपेयर करते हैं, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट भी बराबर होगा। तो इसको हमने उठाया k इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। k क्या था? a था, और ये तो हमने यहाँ से अल्फा बीटा बचाया और a को भेज दिया, तो a उधर जाके फिर से डिवाइड में पहुँच गया। ये तीन हमारे रिलेशन बन गए। इसको तो छोड़ दो, ये पहला रिलेशन बन गया, ये दूसरा रिलेशन बन गया, क्योंकि रिलेशन हमको किसके बीच चाहिए था? हमको चाहिए था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच रिलेशन चाहिए था। अब इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से समझो। अल्फा बीटा क्या थे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। दो जीरो को हम क्या कर रहे हैं? प्लस, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दो जीरो हैं, एक अल्फा एक बीटा, इसकी कुछ वैल्यू होगी जिसका हम नाम क्या रखते थे? अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर मैं दो जीरो को सम करूं तो ये किसके बराबर बनता है? माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी और ए क्या है? व्हाट इज बी? हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी। तो बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, ये तो यहीं से दिख के मिल जाएगा, समझे ना। कोई भी क्वेश्चन जब देगा तो ऐसे ना देगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो देखो ए की जगह इसमें कौन है? 4, ये ए की जगह, प्लस बी की जगह इसमें कौन है? बी की जगह ये -4, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस कंपेयर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस सी की जगह इसमें कौन है? ये देख लो। तो जब भी हमको एक एक्सप्रेशन देगा तो उसमें हम ए बी सी की वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, तो ए बी सी गिवन रहता है। तो अब अगर देखो शॉर्टकट कैसे बनाने जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बोलेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ या सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, जो भी जीरो निकलेगा उसका सम करके बताओ कितना आएगा। तो अगर सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? जीरो, अल्फा और बीटा की वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू निकालोगे तब ना उसको अल्फा और बीटा मानोगे। तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाओगे,
फैक्टर को 0 के इक्वल करके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालोगे, यहाँ तक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास अल्फा और बीटा आएगा, तब उसको जोड़ोगे, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, सम ऑफ द जीरोस। इतना लंबा चौड़ा प्रपंच नहीं करना है, कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना, कोई फैक्टर नहीं बनाना, कोई अल्फा बीटा नहीं निकालना। सिर्फ क्या करना है, अगर क्वेश्चन सिर्फ पूछा है सम ऑफ जीरो बताओ, तो क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को देखना है, और हमको मालूम है कि सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बस हो गया, b की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से नहीं उठा सकते। देखो b कितना है -4, a कितना है 4, 4 अपॉन 4 करो, -4 अपॉन 4 1 आया। 1 इज व्हाट, सम ऑफ जीरो। जो x की दो वैल्यू आती उसको जोड़ने से कितना आता, जितना अभी आया है 1 या -1 जो भी, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या है, ये दो जीरो अल्फा बीटा, इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो क्या करना है, डायरेक्ट c अपॉन a कर देना, आंसर आ जाएगा। c कहाँ से आएगा, यहाँ से, a कहाँ से आएगा, यहाँ से। यानी एक्सप्रेशन को देख करके a b c निकाल लो और बस हो गया। c अपॉन a करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा, -b अपॉन a करोगे तो सम ऑफ जीरो आ जाएगा। समझे ना। तो ये क्या चीज बन गई हमारी, सम ऑफ जीरोस कितना, -b अपॉन a, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। ये आपको याद रखना है और ये आगे हम लोग अब यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सब याद नहीं करना मत करो, लेकिन ये तो याद रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। ये दो एक्सप्रेशन याद रखोगे, क्योंकि इसी को आगे हम यूज करके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बनाएंगे। नोट करें और चलते हैं आगे सॉल्व करने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर 25। एक जैसे हैं दोनों क्वेश्चन, तो एक अगर मैंने बना के दिखाया तो दूसरा आपसे बन जाएगा। इसके पहले हमने एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उसका पूरा डेरिवेशन किया, उसका रिजल्ट बनाया, उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो उसको बढ़िया से देखिए, उसको बढ़िया से समझिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए, और उसके बाद ये एग्जाम्पल बनाइए। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आ रहा है उसमें सिर्फ दो क्वेश्चन है, बहुत मामूली से, छोटे छोटे, फटाक से बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम, क्या निकालना है, सम। दूसरा प्रोडक्ट, लेकिन किसका सम किसका प्रोडक्ट, तो आंसर है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। यानी एक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरो निकल के आएंगे, जीरो किससे निकलते हैं, फैक्टर से। फैक्टर को जीरो के इक्वल करने से एक्स की वैल्यू निकलती है, अल्फा और बीटा, वो है दो जीरो। दोनों जीरो को सम करें तो कितना आएगा, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमको सम ऑफ जीरो निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। और पॉलिनोमियल कौन है, ये। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कौन है, ax² प्लस bx प्लस, इससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालो। देखो स्टैंडर्ड में प्लस प्लस आता है, तो जो साइन यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस साइन एज इट इज ले लोगे, इससे कंपेयर करना है। तो देखो x² के सामने a है, x² के सामने जो होगा वो a माना जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 6। x के साथ b है, तो x के साथ जो होगा उसको b माना जाएगा 13, साइन के साथ ले रहे हैं। c कांस्टेंट है, तो c कितना आ गया 7। अब पहली चीज देखो क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और हमको पता है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है कि ये किसके बराबर होता है, तो आंसर है ये होता है -b अपॉन a के बराबर। अब -b, माइनस तो इस फॉर्मूले में आता है, b की वैल्यू कौन है, ये, तो चलो पुट कर दो, दिस इज माइनस, b की जगह कितना रखना है 13 और a कितना है 6, बस हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे लिखते हैं, अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, और ये किसके बराबर होता है, याद करिए c अपॉन a। c कितना है भाई 7 और a है 6, बस हो गया, ये आंसर है। समझे ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फॉर्मेट यही रहेगा,
एग्जाम्पल नंबर 25 लेते हैं और उसको फट से आधा मिनट भी नहीं लगेगा, बनाते हैं। ठीक है, आपसे बनता है तो आप बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, और नहीं बनता तो फिर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 25, जो कि बिल्कुल वैसा ही है। अब की बार हमारा पॉलिनोमियल ये हो गया है, इसको ax² + bx + c के फॉर्मेट में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कंपेयर करते हैं। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, x² के सामने a है तो x² के सामने जो होगा उसको क्या मान लेंगे, a। तो कितना हो गया ये 4। ठीक है, 4। x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, तो यहाँ x के साथ जो है उसको क्या मान लेंगे, b। कौन है, 4√3। 4√3। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, उधर घूम जाता हूँ मैं भी, उल्टा लिखते नहीं बनता मुझसे ये। और ये कांस्टेंट नंबर है c, दिस इज c। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस, तो करना क्या है, -b/a। ठीक है, ये हमने लगाया फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू ये 4√3 डिवाइडेड बाय a कितना है 4, ये 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा, -√3। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना, c/a। c कितना है 3 और a कितना है 4, बस हो गया, दिस इज आंसर, हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं, और यहाँ तक पढ़ लेने के बाद अगला जो एक्सरसाइज आ रहा है उसको बनाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप बना लेंगे अगर सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से देख लिए, सुन लिए तो चलो 2 क्वेश्चन है, 2 में 5-5 क्वेश्चन बनाने, यानी टोटल 10 क्वेश्चन बहुत फटाफट हम बनाते चले जाएंगे। नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।